नमस्कारः। अहमस्मि अनिलः। मित्राणि, अद्य एकं नूतनं विषयं स्वीकृत्य भवतां समक्षं समागतोऽस्मि। मित्रों, इससे पहले हम वैदिक साहित्य का अध्ययन कर रहे थे। अब हम संस्कृत साहित्य के अध्ययन में आएंगे और सर्वप्रथम आज हम बात करेंगे महाकवि माघ की, जिन्होंने शिशुपाल वधम जैसे महाकाव्य की रचना की है, जो बृहत्त्रयी का श्रेष्ठ ग्रंथ कहलाता है। महाकवि माघ के विषय में तो आप सभी ने ही सुना होगा कि उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयो गुणाः। और उसी शिशुपाल वध की एक पंक्ति याद आती है कि क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयतायाः। तो अद्य वयम् एतादृशस्य महाकाव्यस्य अध्ययनं करिष्यामः, तस्य सामान्यं परिचयं द्रक्ष्यामः। तो शीघ्र ही आरंभ करते हैं बिना विलंब किए हुए। तो शिशुपाल वधम और उसका सामान्य परिचय। तो काव्य का नाम आपको पता है कि शिशुपाल वधम इस काव्य का नाम है, और काव्य का प्रकार यह शिशुपाल वधम एक श्रव्य महाकाव्य है। इस काव्य के जिन्होंने रचना की, ऐसे कवि के परिचय की ओर सर्वप्रथम आपको ले चलता हूं। तो कवि का परिचय इस प्रकार है कि इस महाकाव्य जो शिशुपाल वधम महाकाव्य है, इसके रचयिता महाकवि माघ हैं। महाकवि माघ का उपनाम या उनकी उपाधि कहें, उन्हें घंटा माघ के नाम से भी जाना जाता है। माघ की यदि समय की बात करें, काल की बात करें, तो 7वीं शताब्दी के कवि माने जाते हैं। माघ के पिता दत्तक हैं तथा इनके पितामह सुप्रभ देव थे। माघ की माता ब्राह्मी है और इनकी पत्नी विद्यावती। महाकवि जो माघ हैं, ये राजा श्री बरमल के धर्म सचिव थे और माना जाता है कि ये महाकवि माघ भारवी के अनुगामी थे। यदि इनके निवास स्थान की बात करें तो महाकवि माघ का निवास स्थान भीनमाल अर्थात राजस्थान माना जाता है। यद्यपि संस्कृत कवियों ने, जो प्राचीन कवि थे, उन्होंने अपने जन्म स्थान के विषय में स्पष्टता नहीं दी है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कवि हैं जिनका निवास स्थान स्पष्ट भी है। शिशुपाल वधम का जो आरंभ होता है वो श्री शब्द से सर्ग का आरंभ होता है और सर्ग का अंत भी श्री शब्द से ही होता है। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, क्योंकि जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए ये प्रश्न हो सकता है कि श्री शब्द से सर्गारंभ और श्री शब्द से सर्गांत कौन से महाकाव्य का होता है। तो आप शिशुपाल वधम को ही चुनेंगे। दकार वर्ण से माघ का श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। शिशुपाल वधम जो आप काव्य देख रहे हैं, यह काव्य संस्कृत साहित्य का एक महत्वपूर्ण काव्य माना जाता है। तो संपूर्ण भारतवर्ष में जो प्रतियोगी परीक्षाएं, सभी राज्यों में संस्कृत संबंधी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, उन प्रतियोगी परीक्षाओं में महाकवि माघ का जो ग्रंथ शिशुपाल वधम है, वह निश्चित रूप से ही सम्मिलित रहता है। उत्तराखंड संस्कृत प्रवक्ता का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, उसमें संस्कृत का जो आधुनिक संस्कृत साहित्य है, उसमें भी यह जो महाकाव्य है, ये पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। आगे बात करेंगे
शिशुपाल का पूर्व जन्म, तो पहला जो जन्म था हिरण्यकश्यप के नाम से, द्वितीय रावण और तीसरा शिशुपाल। शिशुपाल वधम जो काव्य है इसमें श्लोकों की संख्या 1650 है। शिशुपाल वधम का मंगलाचरण किस प्रकार का है? तो वस्तु निर्देशात्मक, जिसमें भगवान कृष्ण की स्तुति की गई है, ऐसा इसका वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। मंगलाचरण की कोटियाँ 3 प्रकार हैं, जो वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक और नमस्कारात्मक, ये 3 कोटियाँ हैं। और जो शिशुपाल वधम है इसका जो मंगलाचरण है इसका प्रकार वस्तु निर्देशात्मक है। तो इसलिए यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। शिशुपाल वधम में माघ ने 19वें सर्ग में चित्रालंकारों का वर्णन किया है। मल्लीनाथ ने शिशुपाल वधम पर सर्वांकसा टीका लिखी है। और एक प्रसिद्ध उक्ति मल्लीनाथ ने कही है, मेघे माघे गतम वयः। शिशुपाल वधम संस्कृत की बृहत्त्रयी का अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और बृहत्त्रयी ग्रंथ नीचे मैंने लिखे हुए हैं, जिनमें किरातार्जुनीयम जो भारवी जी ने लिखा है, शिशुपाल वधम जो हम अभी देख रहे हैं वो माघ ने, और नैषधीय चरितम श्रीहर्ष ने। शिशुपाल वधम के उपजीव्य की यदि बात करें तो इस महाकाव्य की कथा महाभारत के सभा पर्व से ली गई है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि शिशुपाल वधम का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? तो महाभारत है। केवल महाभारत ही नहीं, हमें यह भी याद रखना होगा कि उसका सभा पर्व। शिशुपाल वधम में यदि सर्गों की बात करें तो 20 सर्ग हैं, क्योंकि ये बृहत्त्रयी के ग्रंथ हैं। किरातार्जुनीयम जिसमें 18 सर्ग हैं, शिशुपाल वधम 20 सर्ग हैं, और नैषधीय चरितम 22 सर्ग हैं। तो 2-2 सर्ग का अंतर है। कथा वस्तु का सार यदि हम बात करेंगे तो शिशुपाल वधम महाकाव्य भगवान श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल की वध की कथा पर आधारित है। शिशुपाल चेदी नरेश थे और श्री कृष्ण के ये कट्टर विरोधी थे, क्योंकि वे कृष्ण की प्रति ईर्ष्या द्वेष से भरा रहता था। इस प्रकार का शिशुपाल था कि वो भगवान श्री कृष्ण की सदैव निंदा करता रहता था। जब उसे अवसर प्राप्त होता था तो उनके अपमान करने से भी नहीं चूकता था, इसलिए समय समय पर उनका अपमान करता था। कथा का मुख्य प्रसंग युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ से जुड़ा है। यज्ञ में जब श्री कृष्ण को अग्र पूजा देने का प्रस्ताव रखा जाता है, तब शिशुपाल सभा में उनका खुले रूप से अपमान करता है। तो अनेक कटु वचन कहता है। इन वचनों को भगवान श्री कृष्ण पहले सुनते रहते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण पहले ही धैर्य रखते हैं, क्योंकि उन्होंने शिशुपाल को 100 अपराधों तक क्षमा करने का वचन दिया था। तब शिशुपाल जब सीमा को लांघ लेता है, सीमा पार कर लेता है, तब श्री कृष्ण जी भी अत्यधिक क्रोधित होते हैं और क्रोध में आकर के अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर देते हैं। इस काव्य में केवल वध की कथा ही नहीं है, बल्कि कृष्ण की महिमा, धर्म की विजय, अधर्म के विनाश और राजसभा के वैभव का अत्यंत अलंकारिक व काव्यात्मक वर्णन प्राप्त होता है। शिशुपाल वधम संस्कृत के श्रेष्ठ महाकाव्यों में भी गिना जाता है। इस विषय को बार बार बोल रहा हूं कि शिशुपाल वधम संस्कृत के श्रेष्ठ महाकाव्यों में इसलिए भी गिना जाता है क्योंकि यह बृहत्त्रयी का ग्रंथ है। कुछ बिंदु यहां पर बनाए हैं। भगवान वसुदेव का घर का नाम श्रीमती था। शिशुपाल वधम में जो प्रधान रस है वह वीर रस है। और शिशुपाल वधम में रीति की बात करेंगे तो गौड़ी रीति। माघ का प्रिय छंद मालिनी छंद है। इस प्रकार के प्रश्न भी हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को आपको बहुत आवश्यक रूप से देखना होगा।
शिशुपाल वधम में ओज एवं माधुर्य गुणों की प्रधानता है। शिशुपाल वधम में कुल छंदों की यदि बात करें, कितने छंदों का प्रयोग हुआ है, तो 22 छंदों का यहाँ प्रयोग विशेषता मिलता है, जिसमें वंशस्थ, अनुष्टुप, उपजाति, वसंत, तिलक आदि छंद हैं। और शिशुपाल वधम के जो प्रथम सर्ग में हम छंद की बात करें तो इसमें वंशस्थ छंद प्रयुक्त है। कुछ इस प्रकार के प्रसंग होते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो श्री कृष्ण की राजधानी का नाम क्या था, तो द्वारकापुरी इनकी राजधानी थी। श्री कृष्ण के धनुष की यदि बात करें तो सारंग इनका धनुष था। श्री कृष्ण की यदि गदा की बात करेंगे तो कौमुदकी इनकी गदा का नाम था। और श्री कृष्ण के खड्ग का नाम नंदक था। इस प्रकार का प्रश्न एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि माघ की मृत्यु का क्या कारण था। तो माघ की मृत्यु का महत्वपूर्ण कारण था पादशोथ नामक रोग हुआ और जिनसे उनकी मृत्यु हो गई। शिशुपाल वधम के नायक भगवान श्री कृष्ण हैं, जिनकी मैं बात कर रहा हूं कि जिनके विषय में हमें बहुत कुछ जानना होगा, जिन्हें रथांग पाणी भी कहा जाता है। यदि भगवान श्री कृष्ण की बात करें तो धीरोदात्त नायक हैं। काव्य में इनका धीरोदात्त नायक का रोल है। शिशुपाल वधम के अगर प्रतिनायक की यदि बात करते हैं तो इसमें प्रतिनायक शिशुपाल हैं जो चेदी नरेश हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ इस प्रकार की सूक्तियां आती हैं। नवसर्ग गते मागे नव शब्दों न विद्यते। तो महत्वपूर्ण बात कही है, अर्थात महाकवि माघ द्वारा जो रचित शिशुपाल वध है, यह महाकाव्य के जब हम 9 सर्गों को पढ़ने के बाद कोई भी ऐसा संस्कृत शब्द शेष नहीं रह जाता है जो उसके शब्द भंडार में न हो, अर्थात शब्दों की प्रचुरता है। आगे कुछ और सूक्तियों की बात बहुत व्याख्या करते हुए नहीं चलेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो सकती है, इसलिए सामान्य रूप से मैं अब आपको जो आपने महत्वपूर्ण सूक्तियां याद रखनी प्रतियोगी परीक्षाओं में, सदाभिमानैक धना हिमानिनः किमस्ति कार्यम गुरुयोगिनामपि। अगली जो सूक्ति है, अथवा श्रेयसी केन तृप्यते महीयांसः प्रकृत्या मितभाषिणः। बहुत महत्वपूर्ण सूक्ति है ये। महीयांसः प्रकृत्या मितभाषिणः पादाहतं यदुत्थाय मूर्धानम अतिरोहति परिभाषेव गरीयसी यदाज्ञा पूर्वरंग प्रसंगाय नाटकीयस्य वस्तुनः। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मैंने सूक्तियां यहाँ पर लिखी हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, इसलिए इन सूक्तियों को भी बार बार आप यदि उच्चारण करेंगे तो ध्यान में रहेंगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में सर्गानुसार वर्णन भी पूछा जा सकता है, इसलिए प्रथम सर्ग की यदि बात करें तो इस सर्ग में देवर्षि नारद का आगमन होता है। श्री कृष्ण द्वारा उनका आदर सत्कार किया जाता है। नारद द्वारा शिशुपाल के पूर्व जन्मों एवं उसके अभद्र व्यवहार का कथन तथा श्री कृष्ण को ऐसे अत्याचारी के वध के लिए उद्यत करना, यहाँ पर इसका वर्णन मिलता है। द्वितीय सर्ग की बात करेंगे तो श्री कृष्ण, बलराम और उद्धव की गुरु मंत्रणा, बलराम द्वारा शिशुपाल के शीघ्र वध का परामर्श दिया जाता है, परंतु उद्धव द्वारा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने की सलाह, इसका वर्णन इसमें द्वितीय सर्ग में किया गया है। तृतीय जो सर्ग है, तृतीय सर्ग में द्वारका से श्री कृष्ण का प्रस्थान, इसी में द्वारका सेना एवं समुद्र का वर्णन प्राप्त होता है। चतुर्थ सर्ग रैवतक पर्वत का वर्णन, क्योंकि बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि रैवतक पर्वत का वर्णन कौन से ग्रंथ में है, तो ये रैवतक पर्वत का वर्णन हमें शिशुपाल वधम के चतुर्थ सर्ग में प्राप्त होगा। आगे पंचम सर्ग की बात करेंगे तो रैवतक पर्वत पर सैन्य शिविर की स्थापना, छठे सर्ग में षड्ऋतुओं का वर्णन, सातवें सर्ग में वन विहार का वर्णन और आठवें सर्ग में जल क्रीड़ा का वर्णन प्राप्त होता है। नौवें सर्ग की बात करेंगे तो सायंकाल, चंद्रोदय एवं श्रृंगार विधान का विस्तृत वर्णन है इसमें।
सर्ग 10वें और 11वें को एक ही में लिखा है, इसलिए इसको यहीं पर समझ लें। इसमें पान गोष्ठी, रात्रि क्रीड़ा तथा प्रभात का वर्णन प्राप्त होता है। 12वें सर्ग में श्री कृष्ण का पुनः प्रस्थान तथा यमुना नदी का वर्णन प्राप्त होता है। 13वें सर्ग में श्री कृष्ण एवं पांडवों का मिलन, श्री कृष्ण का नगर प्रवेश तथा दर्शक नारियों की विलासपूर्ण चेष्टाएं, इसका वर्णन प्राप्त होता है। सर्ग 14 अर्थात 14वें सर्ग में युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ का प्रस्ताव, श्री कृष्ण का सत्कार एवं भीष्म द्वारा उनकी स्तुति की जाती है। और सर्ग 15 में शिशुपाल का क्रोधित होना तथा उनके पक्ष के राजाओं का युद्ध के लिए तैयार होना, इसका वर्णन प्राप्त होता है। 16वें सर्ग में शिशुपाल के दूत का श्री कृष्ण की सभा में अपमानजनक वाक्यों का प्रयोग, सात्यकी द्वारा उत्तर, पुनः दूत का प्रत्युत्तर और उनके द्वारा शिशुपाल के पराक्रम का वर्णन। 17वें सर्ग में श्री कृष्ण पक्षीय राजाओं का अत्यंत क्रुद्ध होना, श्री कृष्ण की सेना की तैयारी तथा उनका प्रस्थान। 18वें सर्ग में दोनों सेनाओं का साक्षात्कार एवं घोर युद्ध का वर्णन है। सर्ग 19वां बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें चित्रालंकार युक्त श्लोकों द्वारा विचित्र व्यूह रचना एवं युद्ध का वर्णन है। चित्रालंकारों का प्रयोग महाकवि माघ ने 19वें सर्ग में किए हैं। सर्ग 20 में श्री कृष्ण और शिशुपाल का शस्त्र युद्ध, दिव्य एवं वाग युद्ध, शिशुपाल के अपशब्दों से क्रुद्ध होकर श्री कृष्ण द्वारा सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध तथा उनके शरीर से निकली तेजोमयी ज्योति का श्री कृष्ण में समाहित होना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सर्ग है। तो सर्ग तो सभी महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि उनमें वर्णन बहुत विस्तृत वर्णन है, और 20 सर्गों में यह जो कथा है इसका वर्णन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। मित्रों, आपको जो मैंने विषय बनाया है, टॉपिक बनाया है, ये टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि इस टॉपिक में मैंने सभी विषय लगभग समाहित किए हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कोई भी इस प्रकार के प्रश्न नहीं छोड़े हैं और सभी का यहाँ पर आप विस्तृत रूप से अध्ययन कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, अपने कमेंट के द्वारा अपने सुझाव ज़रूर दें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अस्तु एतावत् पाठित्वा एव अद्य विरमामि। नमो नमः।